हाय विद्यार्थियों, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का अजय विद्या ज्ञान के इस ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। मैं आपका अपना अजय भैया तहे दिल से आप सभी का वेलकम करता हूं एक और नए वीडियो में। और ये वीडियो उन सभी विद्यार्थियों के लिए होने वाला है, उन सभी मेरे छोटे प्यारे भाई बहन के लिए होने वाला है जो 8 फरवरी और 9 फरवरी को विद्या ज्ञान स्कूल की मुख्य परीक्षा देने वाले हैं। इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए मैथमेटिक्स यानी कि गणित के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो विद्या ज्ञान स्कूल की मुख्य परीक्षा में पूछे जाएंगे। और इस वीडियो को आप कंप्लीट वॉच कर लेना। ये वीडियो हो सकता है कि आधे घंटे का बन जाए या फिर 20 मिनट का बन जाए, लेकिन हम कोशिश करेंगे ये वीडियो आधे घंटे से ऊपर का ना बने, ठीक है। यानी कि 30 मिनट का ये वीडियो हो सकता है क्योंकि बच्चे बोर भी नहीं होंगे और उनको समझ भी आते रहेंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। यहाँ पर सबसे पहले एक चीज़ ध्यान देनी है कि जो भी स्टूडेंट्स 8 फरवरी को परीक्षा देंगे या फिर जो विद्यार्थी 9 फरवरी को परीक्षा देंगे, दोनों के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि उनके लिए मैं अलग से पढ़ाऊंगा और 8 फरवरी वालों के लिए अलग से पढ़ाऊंगा और 9 फरवरी वालों के लिए अलग से पढ़ाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, सभी बच्चों को देखना है। हमारे चैनल पर कंटिन्यू विद्या ज्ञान स्कूल की तैयारी करवाई जा रही है एकदम फ्री में। और जिनको भी विद्या ज्ञान स्कूल मुख्य परीक्षा का स्टडी मटेरियल खरीदना है वो हमारे व्हाट्सएप नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। चलिए इन बातों को छोड़ते हैं और गणित के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करते हैं। और मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, ये जितने भी क्वेश्चन आप देख रहे हो ये विद्या ज्ञान स्कूल प्रारंभिक लिखित परीक्षा जो कि 2019 में हुई थी उसमें पूछे गए थे। और ये करना बहुत जरूरी है सभी विद्यार्थी को और समझना बहुत जरूरी है। सारी चीज़ें समझाते हुए चलूंगा, तो वीडियो को स्किप मत करना। चलो भैया, यहाँ से गणित के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुरुआत होते हैं। पहला क्वेश्चन आप देखोगे, आरती ने 2 अंकों वाली 2 संख्याओं को जोड़ा। आरती नाम की लड़की है, उसने क्या किया है, 2 अंकों वाली 2 संख्याओं को जोड़ा है। उसके बाद क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे, नीचे दी गई संख्याओं में से उस जोड़ का उचित उत्तर क्या हो सकता है। अब देखो पहला ही क्वेश्चन बहुत ज्यादा इन्होंने हार्ड बना दिया है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि बच्चों को पता नहीं कि ऐसे कैसे करना है, वो कैसे पता कर पाएंगे। तो मैं आपको बता रहा हूं, सबसे पहले एक चीज ध्यान रखना है, आरती ने 2 अंकों वाली 2 संख्याओं को जोड़ा, तो 2 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या आप देखो क्या बन सकती है, तो 99 बनेगी। 99 2 बार 9 बनेगी, है ना। 2 अंकों वाली 2, अब एक संख्या तो ये बन सकती है। अच्छा, दूसरी संख्या क्या बन सकती है, आपको आइडिया है? मैं आपको बता रहा हूं, देखो कैसे करना है। आप क्या करना, 99 है, 99 को आप 2 बार लिखना और सबसे पहले आप इसका क्या करना, प्लस करना। क्या करोगे, प्लस। 2 अंकों वाली 2 संख्याओं को जोड़ा, ये भी 2 अंकों की है और ये वाली भी 2 अंकों की है, सेम है। 9 9 18, हाथ से लिख जाएगा इधर, 10 और 9 19, 198 हो जाएगा। यानी कि हम 198 को करके एक चीज श्योर हो गए हैं कि जो संख्या है वो क्या होगी बेटा, 198। समझ लेना मेरी बात को, 1 से लेकर 1 से 98 के बीच में होने वाली है, ये बात आप ध्यान रखना। कोई सी भी वो संख्या हो सकती है। ये समझ में आया आपको? समझ में आया? हमने क्या किया, इनको प्लस किया, 9 9 18 को प्लस कर लिया, ठीक है। हासिल को उधर गया, 10 हो गया और 10 और 9 19 हो गया, 198। अब कहने का मतलब ये है कि जो संख्या है आपको जो दिख रही है ना, वो एक यहाँ तो 198 हो सकती है या तो एक से लेकर 98 के बीच में होने वाली है, ये बात ध्यान रखिएगा। अब थोड़ा ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए में देखो 17 तो हो ही नहीं सकता किसी चांस में, और ऑप्शन नंबर सी भी नहीं हो सकता क्योंकि 199 होगा, ये तो भाई बड़ा हो गया। हमने क्या देखा अभी कि जो संख्या है वो 1 से लेकर 198 के बीच में हो सकती है, लेकिन आप इसको 17 को आप थोड़ा ऑप्शन नंबर ए को देखोगे, 17 को 2 अंकों, एक मान लीजिए 2 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या देख लो, वो हमारी 10 है। उसके बाद इसमें क्या जोड़ोगे, 2 अंकों वाली, क्या बन जाएगा 17? बिल्कुल नहीं बनेगा। अच्छा, 199 क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि हमने देखा कि 1 से लेकर 198 तक का ही होना चाहिए और ये तो बड़ा हो गया, ये बिल्कुल नहीं बनेगा, ये वाला बिल्कुल नहीं बनेगा। हमारा जो राइट आंसर होगा वो 179 होगा। ये बेटा आपको समझ आया? मैंने आपको किस तरीके से समझाया? देखो ऐसे ही होता है, 2 अंकों का क्वेश्चन था ये, आपको पता नहीं मुख्य परीक्षा में कितने नंबर का हो। चलिए ये तो बात हुई, अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। 3 बच्चों ने 416 और 30 को नीचे दिखाए गए तरीके से जोड़ा। अच्छा, अगर आपने जैसे ये ना पूरा का पूरा विद्या ज्ञान स्कूल की जो मुख्य परीक्षा में आता है ना, वो तीसरे चौथे 5वें लेवल का आता है, तो बच्चे किस तरीके से जोड़ते हैं समझ लेना। अगर हम 416 में 30 जोड़ेंगे तो आपका राइट आंसर क्या आएगा, देखो 30 ऐसे जोड़ेंगे, 6 का 6 और ये 3 और 1 4 हो जाएगा और ये 446 आएगा, ठीक है। 6 हो गया, 4 हो गया, 446 आएगा जोड़ने के बाद। अच्छा, आगे उन्होंने पूछा है, ये कबीर विद्यार्थी है, ये करण है और ये सफ़ी है, इन्होंने जोड़ा है, ठीक है। आगे कह रहे हैं इनमें से किसके तरीके बिल्कुल सही उत्तर मिलेगा, किसके तरीके से बिल्कुल सही उत्तर मिलेगा। तो देखो जिनको भी जोड़कर आपका 446 आ जाए, वैसे अगर तरीका पूछा जाए इनमें से किसका तरीका बिल्कुल सही है, तो हम क्या बोलेंगे, किसका तरीका बिल्कुल सही है, तो इसका तरीका बिल्कुल सही है, करण का। अगर बोला जाए कि किसका तरीका सही है, लेकिन पूछा इन्होंने ये है कि इनमें से किसके तरीके से बिल्कुल सही उत्तर मिलेगा, तो चलिए देखते हैं। तो हम क्या करेंगे, 6
4, 446, यहाँ पर भी बिल्कुल सही है बेटा। देखो 30 में 446 जोड़ना, इधर भी सही आ गया 446। अच्छा इसको जोड़ेंगे 6, 3 और 1 4 और ये 446, इसका भी सही है। इसको जोड़ेंगे 6 1, ये आपका गलत है। सफ़ी का यानी कि कबीर और करण दोनों का हमको जोड़ने पर सही आ रहा है। तो कबीर और करण कहाँ पर है? केवल करीर और करण का, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर। अगर ध्यान रखना, अगर ये पूछते कि तरीका किसका सही है जोड़ने का, तो आप बोलते करण का, ये वाला। क्योंकि बेटा जब आपको पता है कि जब आप जोड़ते हो ना बड़ी संख्या, आप ऊपर लिख सकते हो और नीचे ऐसे करके जोड़ा जाता है। हमने तो यही पढ़ा है, तो हमारा भी बिल्कुल राइट आंसर है। यहाँ पर कबीर हो गया, इधर करण हो गया, तो कबीर और ये करण। ओके बेटा, चलो समझ में आएगा। उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे जा चुके हैं और हर बार आते हैं परीक्षाओं में। कह रहे हैं उदय है, कमला और मीरा एक ही व्रत पर अलग अलग बिंदुओं से शुरू करते हैं और उस व्रत के मध्य से एक गेंद उठाकर व्रत के दूसरे बिंदु पर जाते हैं। चलो सही है, इतना समझ आ गया। आगे देखते हैं। कह रहे हैं सबसे पहले उदय गेंद उठाता है और व्रत के दूसरे बिंदु पर जाता है। ये कहाँ पर है? उदय है, देखो ये उदय है और इधर से ये शुरुआत करता है और ऐसे ऐसे जाकर इधर अंत कर देता है, इधर पहुंच गया है। पहले नंबर पे उदय जाता है, सबसे पहले उदय गेंद उठाता है और व्रत के दूसरे बिंदु पर जाता है। चलो समझ में आ गया इतना। अच्छा आगे कह रहे हैं कमला, ये दूसरे नंबर वाली आप देख रहे हो ना, यहाँ पर है कमला, इधर से शुरुआत करती है और इधर जाते 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 ऐसे करके इधर हो जाती है एंड कमला। तो कह रहे हैं कमला उसी व्रत के किसी और बिंदु से शुरुआत करके दूसरी गेंद उठाती है और सामने वाले बिंदु पर जाती है। चलो समझ में आया, ये भी समझ में आया। ये मीरा है, 3 लोग हैं, पहला उदय, कमला, मीरा। चलो कह रहे हैं मीरा उसी व्रत के अन्य बिंदु से शुरुआत करके तीसरी गेंद उठाती है और अपनी जगह पर वापस पहुंच जाती है। नीचे दिए गई आकृतियों में उसके रास्ते दिखाए गए हैं। ठीक है, ये हैं रास्ते। तो क्या हो रहा है बेटा, चलो देखते हैं कि अच्छा एक चीज़ आप इसमें एक चीज़ देखो कि सबसे ज़्यादा जो चला है, कौन विद्यार्थी चला, ये उदय है। इधर उदय है, उदय ऐसे करके यहाँ गया, इधर तक पहुँचा है अंत। ठीक है, यहाँ तक दोबारा नहीं आया, वो कंप्लीट नहीं हुआ है। चलो ये हो गया। अच्छा कमला देखते हैं, कमला ने इधर से शुरुआत की, ऐसे ऐसे करके वो यहाँ तक पहुँची है, इस तरीके से पहुँची है। ये चलिए पूरा आधा, दिख रहा है आपको, पूरा आधा चलिए। ये थोड़ा आधे से ज़्यादा चला गया, अगर आधा का नहीं, ये भी आधा चला है। ऐसे करके देखोगे ना, आधा हिस्सा इधर बचा हुआ, आधा हिस्सा देखोगे तो इधर बचा हुआ है, थोड़ा लग रहा है ऐसे देखने में। अच्छा आगे मीरा देखते हैं, मीरा ने कहाँ से की शुरुआत? मीरा ने यहीं से शुरुआत की और ऐसे जाते 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 इधर आके पूरा टच कर दिया उसने। ठीक है, यानी कि सबसे ज़्यादा जो देखा जाए तो भाई कौन चला है? वो मीरा चला है, अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो। क्योंकि भाई इधर से देखो, मान लो कि आप यहाँ से चल रहे हो और यहाँ से चलते 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 आप फिर से यहीं पे आ रहे हो, तो आपने तो पूरा ही कवर कर लिया। लेकिन ये लोग शुरुआत इधर से कर रहे हैं ऐसे ऐसे करके, ये तो कंप्लीट इधर आ भी नहीं रहे हैं, हाफ में ही छोड़ रहे हैं। ऐसे ही कमला आप देखो, ऐसे करके इधर खत्म हो गया उसका। ठीक है, आगे पूछा है किसका रास्ता सबसे लंबा है? तो वैसे तो देखो इस ऑप्शन मतलब देखा जाए ना, मैं आपको बता रहा हूँ कि इसका राइट आंसर क्या होना। जैसे आंसर की जो आई थी ऑफिशियल आंसर की, उसमें बोला था तीनों रास्तों की लंबाई बराबर है, तीनों रास्तों की लंबाई बराबर है। लेकिन देखने में ऐसा लग रहा है कि जो मीरा नाम की विद्यार्थी है उसका सी हो सकता है। तो आप मुझे ना एक बार कमेंट करके बताना बेटा कि आपका राइट आंसर क्या हो रहा है। बच्चों ने क्वेश्चन जो जिन बच्चों ने सॉल्व किया, जो मेरा वीडियो देखते आ रहे हैं, उन सभी का क्या राइट आंसर आ रहा है, कमेंट कर देना इस वीडियो के नीचे। क्या डी आ रहा है या फिर मीरा आ रहा है? तो आप बताइए मुझे इसका राइट आंसर अपना। ठीक है बेटा, चलो मैंने आपको समझा दिया है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। सभी बच्चे मुझे अपना आंसर कमेंट करेंगे और देखते हैं कि किन की तैयारी बेहतरीन चल रही है। चलो ये वाला हो गया। अच्छा ये वाला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर है अमन खेलने के लिए एक बगीचा में जाता है। वह शाम 7:20 पर खेलना शुरू करता है और बगीचा रात के 8:30 बजे बंद हो जाता है। 8:30 पे बंद हो जाता है। बगीचा के बंद होने से पहले अमन वहाँ कितने मिनट खेल पाएगा? चलो भाई देखते हैं। देखो क्या हो रहा है बेटा कि वो क्या कर रहा है, 7:20 पर, ये समझ लेना है पहले ध्यान से, 7:20 खेलना शुरू करता है और बगीचा 8:30 बजे बंद हो जाता है। इसके और इसके बीच का समय ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप क्या बजा लो, 8 बजा लोगे। 8 बजाने के लिए इधर 40 मिनट एक्स्ट्रा ऐड करोगे, 8 बज जाएंगे और उसके बाद 30 मिनट वो हैं। तो टोटल वो कितने मिनट खेलेगा? टोटल खेलेगा 70 मिनट। अगर ये घंटे में पूछा जाता तो आप क्या लिखते? 1 घंटा 10 मिनट। अगर समय पूछा जाता तो आप जोड़ के कर लेते। फिलहाल इधर मिनट में राइट आंसर आ रहा है, तो 70 मिनट आपका राइट आंसर आ रहा है। जो भी बच्चे इधर 70 मिनट करेंगे उनका राइट आंसर है। देखो कुछ नहीं कहता होता है बेटा, 7:20
20 मिनट पर क्या है, 8:30 बजे वो बंद हो रहा है। इसके और इसके बीच का समय ज्ञात करना है, तो हम पहले क्या करेंगे, इधर 8 बजा लेंगे। 8 बजाने के लिए हमको 40 मिनट और चाहिए। मुझे नहीं पता कि आप कैसे करते हैं, लेकिन मेरा तरीका यही है। 40 मिनट ये हो गए एडवांस में, हमारे 8 बज गए हैं। ठीक है बेटा, 8 बज गए। अब 8 बजने के बाद 30 मिनट से हमारा ये कॉन्टैक्ट रह गया, बस इतनी सी बात है। बस समझ में आ रहा? देखो, नहीं तो आप क्या करो, 7:20 लिखो और लिखो 8:30। अच्छा, इसको देखो अभी कितना, 8 बजे में कितना समय रखा है, तो 40 मिनट ये रह गए हैं। अब 8 बज जाएंगे, फिर 8 बज के 30 मिनट वो हैं, तो बस इजी तो है। 70 मिनट राइट आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा ना। चलो, ये तो हो गया बिल्कुल आपका राइट आंसर, 70 मिनट। ठीक है बेटा, चलिए जी आगे देखें। अगले क्वेश्चन है, नीचे एक विभाजन की संक्रिया दी गई। विभाजन आप समझते हो, भाग के सवाल की संक्रिया यानी कि कैसे करते हैं उसका वो चित्र दिया गया, डायग्राम, जिसे सही तरीके से हल किया गया है। बिल्कुल सही है। खाली डिब्बे में कौन सा अंक आना चाहिए? तो बेसिकली क्या करना है, देखो ये 6 और एक खाली बॉक्स है और ये 6, इधर आपको भाग करनी है। ऊपर आपका राइट आंसर दिया गया 106 आना चाहिए। तो आप क्या करो, यहाँ पर क्या लगा के देखो, पहले तो आप 0 लगा के देखो। तो हम क्या करेंगे, 0 लगा के देखेंगे और इसके भाग करेंगे किससे बेटा, 6 से भाग करेंगे। देखो 6 दाएँ 60 और 6 एकम 6, ये तो 101 आएगा, लेकिन आना कितना चाहिए, 106 आएगा। तो 0 तो आएगा नहीं, पहला हमने हटा दिया। अच्छा, 1 लगा के देखते हैं हम, तो 6 1 6 और भाग करो 6 से डायरेक्ट। देखो 6 दाएँ 60 और ये भी 1 भी नहीं आएगा। चलो 1 भी हटा दिया मैंने, ये भी हटा दिया। 3 देखते हैं बेटा, हम 3 लगाते हैं, तो 6 3 6 और 6 से भाग करते हैं। 6 दाएँ 60 और कितना बच्चा, 3 6 6 का 36। तो इधर बिल्कुल राइट आंसर है 106। तो हमारा देखो, जब आप भाग करोगे ना 636 की 6 से ऐसे करके, तो देखो पहले तो आपका 6 दाएँ 60 बचे, 10 जाएगा बाहर, 3 बचेगा, 6 6 का 36। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। कर लोगे ना बेटा? देखो 3 लगाना है। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत बार विद्या ज्ञान स्कूल की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन आपको क्यों कंफ्यूज होना है, जब आप अजय भैया से पढ़ रहे हो, जो चीज़ आपको बताई जा रही है, जो आपको कहीं और नहीं बताई जाएंगी, इस तरीके से आपको और कहीं नहीं पढ़ाया जाएगा भाई, तो आप समझ सकते हो कि आपकी तैयारी एकदम बेहतरीन हो रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो मैं चीज़ें बताती हुई चलता हूँ, आपको कोई दिक्कत नहीं है। ये 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा क्वेश्चन अगला कह रहे हैं, दुर्गा, सौम्या और सुदर्शन ने कागज पर नीचे दिखाए गए आकार बनाए हैं। चलो ये कागज बनाए हैं, ये दुर्गा का आकार है, ठीक है, ये सौम्या का आकार है और ये सुदर्शन का आकार है। आगे क्वेश्चन में पूछ रहे हैं, कौन सा आकार सिर्फ सीधी रेखाओं में बनाया गया है। सीधी रेखाओं में देखो, दुर्गा का तो हम काट देते हैं, इधर से इसको काट दो, ये तो सीधी रेखा से इसका कोई कनेक्शन है नहीं, क्योंकि भाई ये तो पूरा गोल मडोल कर दिया है ना। एक सौम्या का देखो, ये सीधी रेखा का मतलब समझते हो, ऐसे करके ऐसे 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 ऐसे, ओके। तो सौम्या का भी है, अगर ऐसे करके देखा जाए तो इसका भी हो सकता है, दोनों का हो सकता है, सुदर्शन और सौम्या का। सीधी रेखा पर बनाए गए हैं, ये सीधी रेखा पर, समझ रहे हो, ऐसे करके रेखाएं ये भी सीधी हैं, ऐसे करके, है कि नहीं। चलो देखते हैं सौम्या का आकार और सुदर्शन का कहाँ पर है। अगर ये वाला नहीं होगा ना, सुदर्शन वाला, ये ऑप्शन में नहीं होगा, तो इसको हटा देना, सिर्फ सौम्या का हो सकता है ऑप्शन नंबर ए। अगर दोनों का है, सिर्फ सौम्या और सुदर्शन का, ये ऑप्शन नंबर बी में भी है। देखो सीधी रेखा पर बन रहा है ना ये वाला, ऐसे करके, ये भी सीधी रेखा कही जाती है। वैसे अगर देखोगे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो सिर्फ सौम्या का आएगा, ये ऑप्शन नंबर ए वाला। लेकिन बना ये भी सीधी रेखा पे, आप इसको देखो ऐसे ऐसे करके, तो डाउटफुली सवाल आते हैं कई बार। तो हम तो क्वेश्चन को, एक सेकेंड बस, एक सेकेंड, ऊपर से ये आ गया। कई बार हम तो क्वेश्चन को सॉल्व करवाते टाइम हम तो खुद कंफ्यूज हो जाते हैं कि हाँ भाई ये हो सकता है फिर नहीं। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, देखो आप खुद ही समझो। सौम्या और सुदर्शन का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ये वाला, सी वाला बिल्कुल आपका सही उत्तर है। ठीक है बेटा, चलो ये हो गया हमारा। एक सेकेंड बस, ओके, रिकॉर्डिंग ऑन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए विद्यार्थियों, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला है। रश्मि के पास नीचे दिए गए आकार के 20 डब्बे हैं। चलो ये आकार है, इसकी जो ऊंचाई है वो 30 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है, लंबाई 10 सेंटीमीटर है। समझ में आया? ये एक का है और ऐसे उसके पास कितने हैं, 20 हैं। कितने हैं टोटल? ये एक है बराबर में, ऐसे किसके उसके पास 20 हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, क्वेश्चन पूछा गया है, मैं आपको बता रहा हूँ क्या पूछा है। यहाँ पर लिखा है, उसने उन डब्बों को एक के ऊपर एक रखकर न्यूनतम ऊंचाई की एक इमारत बनाई। बताइए इमारत की ऊंचाई क्या होगी? ऊंचाई पूछी है। देखो यहाँ पर क्या होता है बच्चों कि उसके पास 20 हैं, तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, 10 की 20 से गुणा कर देते हैं और राइट आंसर उनका आ जाता है 200 सेंटीमीटर, और ऑप्शन में भी दिया जाता है। लेकिन ये गलत है बिल्कुल, ये लंबाई है बेटा। उन्होंने पूछा है ऊंचाई क्या होगी, तो एक की 3 सेंटीमीटर है
तो 20 की कितनी होगी, इससे आपकी गुणा करनी पड़ेगी। 60 सेंटीमीटर आपका राइट आंसर आएगा, ये सी वाला। ठीक है, तो ये गलती आप मत करना, ये गलती आप मत करना, वरना गलत हो जाएगा पेपर में। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 28, ये आपको दिख रहा होगा अच्छे से। अच्छा, क्वेश्चन अगर अच्छे से ना देखिए, जो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा वो आप ध्यान से सुनिएगा, मैं आप सब समझ आएगा आपको। ये वाला क्वेश्चन कह रहे हैं, नीचे दी गई तालिका भारतीय डाक सेवा के द्वारा एक डाक भेजने की कीमत दिखाती है। बाय पोस्ट जो आप भेजते हो ना कोई लेटर वगैरह या फिर किसी को सामान वगैरह, तो उसका चार्जेस रहता है नॉर्मल। तो एक तो होता है सामान्य डाक जो कि 7-8 दिन में जाता है, एक होता है स्पीड पोस्ट तीव्र डाक जिसको बोलते हैं। सामान्य वाला 7-8 दिन लगा देता है और स्पीड पोस्ट वाला 1-2 दिन में डिलीवर कर देता है। ये आपका डिफरेंट रहता है। अच्छा, यहाँ पर पूछा है, यहाँ पर वजन दिए गए, अगर कोई 50 या उससे कम तो 19 रुपये सामान्य, तीव्र डाक से 25 रुपये लगेंगे। ये सारा का सारा चार्ट दिया गया है। लेकिन हम आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यहाँ पर है, निखिल के पास एक डाक है जो 550 ग्राम की है, उसे उस डाक को तीव्र डाक से भेजने में क्या कीमत होगी। तो कितने की है, 550 ग्राम की है, 550 ग्राम की है और तीव्र डाक से भेजनी है। चलो इसको देखते हैं। 550 ग्राम की है ना, तो यहाँ पर आप देखोगे 201 ग्राम और 500 ग्राम 70 रुपये इसको लगेंगे। ठीक है, इसको हटा दो, हमको क्या करना है 550 ग्राम देखना है। ये चार्ट में देखो कि 550 ग्राम किसके बीच में आ रहा है, एक 501 ग्राम, ये देखो इसको लाइन को देखो, 501 ग्राम या 1000 ग्राम, यानी कि आधा किलो 500 ग्राम या फिर 1000 ग्राम का जो भी वजन है, अगर कोई भेजेगा स्पीड पोस्ट है तो उसको 100 रुपये लगेंगे। कितने लगेंगे, 100 रुपये लगेंगे। तो बस यही कॉन्सेप्ट था क्वेश्चन का। कह रहे हैं निखिल के पास एक डाक है जो 550 ग्राम की है, उसने उस डाक को तीव्र डाक से भेजने की क्या कीमत होगी, तो 100 रुपये उसको लगेंगे। ये आप देखोगे यहाँ पर आपको क्लियर दिख जाएगा, 501 ग्राम या फिर 1000 ग्राम के बीच में जो भी सामान है तीव्र डाक से भेजोगे तो उसको 100 रुपये लगेंगे। ये बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए विद्यार्थियों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारा अगला क्वेश्चन आ गया आपकी स्क्रीन पर। चलो, कह रहे हैं प्रिया के पास कुछ कंचे हैं, उनमें से 1/4 कंचे नीले हैं। अगर नीले रंगों की कंचों की संख्या 3 है तो उसके पास कुल कितने कंचे हैं। अब यहाँ पर क्या है, उनमें से 1/4 कंचे नीले हैं, और अगर नीले उसके पास कितने हैं, 1/4 बराबर 3 करोगे, 4 3 12। ठीक है, उसके पास कुल कितने कंचे हैं, 12 कंचे हैं। बस आ गया आपका राइट आंसर। अब 12 में से भी देखो प्रिया के पास कुछ कंचे हैं, मान लो कि हमने टोटल 12 कंचे भी निकल के आए, उनमें से 1/4 कंचे नीले हैं। और नीले, इसका अगर आपको डाउट हो रहा है कि आपका सवाल गलत है, तो आप क्या करके देखना कि हमने क्या 1/4 कंचे नीले थे और बराबर में 3 क्या, तो इनकी टोटल संख्या निकल के आ गई, 12 कंचे उसके पास कुल है। अब आपको डाउट हो रहा है कि मेरा सवाल गलत है, तो आप क्या करके देखना, उनमें से 1/4 कंचे नीले, यानी कि 12 का 1/4 करके देखना, 4 3 12, ये 3 आपके कंचे क्या हो गए, नीले हो गए। तो यही आपका 12 राइट आंसर है, सी वाला। आप इसको कंफर्म भी कर सकते हो जो तरीके मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए, ये आपका हो गया। हाँ ओके, चलो बेटा अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये हमारा अगला क्वेश्चन है, इसको देखते हैं ध्यान से। इनमें से तारा के द्वारा कहा गया कौन सा कथन सही है। तारा है, चलो ये क्या कह रही है, वह आयत है, बिल्कुल सही है, ये तो आयत है बेटा, देखोगे ये वाला आयत है। चलो, वह वर्ग है, बिल्कुल ये भी सही है, वर्ग है। वह त्रिभुज है, हाँ त्रिभुज है, ये भी कोई दिक्कत नहीं है, तो सारे सही हैं, सब सही है बिल्कुल। केवल खा नहीं, ये भी नहीं होगा, केवल खा बिल्कुल नहीं होगा, केवल खा और गा नहीं, सभी हो जाएंगे। ये डी वाला राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल आपका सही है। ये बिल्कुल उसने सही किया, तीनों आपके उसने जवाब सही आंसर है उनके, तो डी सभी का खा गा जो राइट आंसर आपका। चलिए, अच्छा विद्यार्थियों, एक बात आपको ध्यान रखनी है कि विद्या ज्ञान स्कूल की मुख्य परीक्षा में आपको एक चीज़ बड़ी डाउट में रहती है माइंड में कि नेगेटिव मार्केटिंग होती है या फिर नहीं। देखो 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 के 100 क्वेश्चन लगा के आना, ठीक है। अगर समय कम पड़ जाए तो डायरेक्ट अपना तुक्का लगाते आना, क्योंकि उसमें नेगेटिव मार्केटिंग नहीं होती है, तुक्का आप लगा सकते हो उधर। ये बात आपको मुझे बतानी थी, जो आपको पता होनी चाहिए। चलो, अच्छा और एक चीज़ और है, अगर मैं कोई क्वेश्चन सॉल्व करवाते टाइम कुछ गलत कर दूं तो आप मुझे बिल्कुल बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि अजय भैया आपने इस सवाल को गलत करा दिया है, क्योंकि गलती निकालना एक अच्छी खूबी है। इसका मतलब इससे आपको पता चल जाए, हमको पता चलता है कि हाँ भी बच्चे पढ़ रहे हैं, और अगर हम गलती कर भी रहे हैं तो बच्चे हमको बता रहे हैं, तो इसमें इससे बढ़िया क्या बात हो सकती है ना। आप हमसे सीख रहे हो और हमारी ही गलती निकाल रहे हो, तो इससे बढ़िया बात कुछ हो ही नहीं सकती। अगर मैं कुछ गलती कर दूं क्वेश्चन को सॉल्व करवाते टाइम, तो आप मुझे बताना बिल्कुल बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं एक हवाई जहाज में एक व्यक्ति को 20 किलोग्राम सामान ले जाने की अनुमति है। एक व्यक्ति अगर हवाई जहाज के थ्रू जा रहा है, उसे 20 किलोग्राम सामान ले जाने की अनुमति है। 20 किलोग्राम से अधिक वजन ले जाने पर
हर 1 किलोग्राम के 70 रुपये देने पड़ते हैं। यानी कि अगर कोई आदमी 20 किलोग्राम सामान लेके जाएगा, हेलीकॉप्टर में बैठेगा, तो उसे फ्री, मतलब कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा। अगर 1 किलो भी ऊपर गया, अगर 21 किलो हो गया, तो जो 1 किलो ऊपर गया उसको 70 रुपये देने पड़ेंगे। ये सवाल में अब तक कहा गया है। चलो, इसका मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति 1 किलोग्राम अतिरिक्त ले जाए तो उसे 70 रुपये देने पड़ेंगे। बिल्कुल सही बात है भाई, ये तो रूल्स हैं, रूल इज रूल। चलो, यहाँ पर पूछा गया है क्वेश्चन में, अनीता के सामान का वजन 25 किलोग्राम है, अतिरिक्त सामान ले जाने के लिए उसे कितने रुपए भरने पड़ेंगे। तो इजी है बेटा, कुछ नहीं करना। देखो 20 किलो सामान तो बस उसके तो कोई चार्जेस नहीं है, लेकिन उसके बाद 25 है, यानी कि कितना ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है। तो 1 किलो के कितने देने पड़ रहे हैं, 70 रुपये देने पड़ रहे हैं। 5 के कितने देने पड़ेंगे, 70 की 5 से गुणा करो, 7 पंजे 35 और 1 जीरो, 350 रुपये उसको देने पड़ेंगे। 350 देखोगे कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर बी में आपका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए, ये बी वाला बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इसी प्रकार के विद्या ज्ञान स्कूल की मुख्य परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो गया। आगे बढ़ें, ये है हमारा अगला क्वेश्चन। ये यहाँ पर क्या कह रहा है, देखो ये आकृति है इस प्रकार से, ये कलर हुई आकृति है, समझ में आ गया। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सी आकृति में वही भिन्न छायांकित है जो ऊपर दी गई आकृति में है। सबसे पहले ये ध्यान रखना कि ये पूरी जो आकृति है ये 1/2 को दर्शा रही है। 1/2 को मतलब आप समझ रहे हो कि इसके 2 भाग है और इसका 1 बटा भाग भरा हुआ है पूरा आधा, यानी कि 50-50 को ये दर्शा रही है। मतलब पूरा आधा भाग इसका भरा हुआ है, ये बात समझने वाली है। और ऐसी ही आपको आकृति देखनी है जो इसका पूरा आधा भाग दर्शाए। तो यहाँ पर आप देखोगे ओनली ऑप्शन नंबर 1 यही है। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सी आकृति में वही भिन्न छायांकित है जो ऊपर दी गई आकृति में छायांकित है। तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ये वाला आप गोला जो बनता है ना ऐसे करके 4 वाला, इसका पूरा आधा वाला पार्ट अंकित आप देखोगे पूरा कलर है। अंकित का मतलब ये पूरा भरा हुआ है और किसी में नहीं भरा हुआ है। अगर ये इसमें होता है ऐसे करके तो ये हो जाता, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 के अलावा और कुछ नहीं हो सकता। ये आपका बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, चलो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि मुख्य परीक्षा में या फिर विद्या ज्ञान स्कूल की परीक्षा में जो ऑप्शन दिए जाते हैं वो थोड़े से टिपिकल टाइप के दिए जाते हैं। समझ रहे हो कि समझने वाली बात है कि वहाँ पर नंबर दिए जाते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में 1 2 ऐसे करके 3 4 ऐसे नंबर दिए जाते हैं, उसके बाद उनके ऑप्शन दिए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए में 1 होता है, बी में 2 होता है और सी में ऐसे करके 4 हो सकता है, डी में। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है बेटा, ऐसा नहीं कि आपको करनी नहीं है और उसके बाद आप जल्दी जल्दी में अपना राइट आंसर दे दो। चलो, कह रहे हैं पायल ने 5 एक जैसी किताबें 130 रुपये की खरीदी। 6 महीने के बाद उसने वैसी ही 5 किताबें 100 रुपये में खरीदी। ठीक है, कोई बात नहीं। प्रत्येक किताब के दाम में क्या अंतर आया। तो देखो पायल ने 5 एक जैसी किताबें 130 रुपये में खरीदी, यानी कि उसने खरीदी एक किताब कितने रुपये की खरीदी है, 5 किस भाग करोगे, 5 दूनी 10, 5 31, 26 रुपये की उसने एक किताब खरीदी है। ये समझ में आया आपको? हाँ जी, समझ में आ गया। और 5 किताबें कितनी हुई, 130 रुपये की उसने खरीदी। 6 महीने के बाद उसने वैसी ही किताबें 5 किताबें 100 रुपये की खरीदी, यानी कि दाम घट गया थोड़ा सा। यानी कि उसके बाद उसने एक किताब है वो 20 रुपये की खरीदी और 5 किताबें 20 पंजे 100। ईजी है। अच्छा, कह रहे हैं प्रत्येक किताब के दाम में क्या अंतर आया। तो क्या अंतर आया, देखो 6 महीने बाद ये घटा है ना प्राइस, तो 6 रुपये घट गए बेटा। ये 6 रुपये बढ़ गए, बिल्कुल नहीं, गलत है। 6 रुपये घट गए। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये वाला बी इज़ द राइट ऑप्शन। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा ये वाला, इसको पढ़ेंगे थोड़ा ध्यान से। कह रहे हैं एक दूध के पैकेट पर पोषण संबंधी जानकारी लिखी है जैसे कि नीचे दिखाई गई है। रचना की माँ हर रोज ये दूध खरीदती है। दूध का पैकेट है, ये गाय छपी हुई है इधर साइड में, और इसमें प्रोटीन कितना है वगैरह वगैरह, कैसे क्या है, कितना है, अनुमानित मूल्य वगैरह सब कुछ चीज़ें यहाँ पर अंकित हैं। उससे मतलब हमको नहीं है, हमको मतलब है, कह रहे हैं रचना रोज सुबह हर शाम इस पैकेट से 1 गिलास दूध लगभग 100 ml मिलीलीटर पीती है। उसे प्रतिदिन दूध से कितना कैल्शियम मिल जाता है। कितना पीती है हर रोज सुबह और शाम, सुबह का हो गया शाम का हो गया, तो कितने 2 गिलास हो गए बेटा, है ना। पैकेट गिलास दूध पीती है और लगभग 100 मिलीलीटर पीती है। उसे प्रतिदिन दूध से लगभग कितना कैल्शियम मिलता है। चलो सुबह और शाम इस पैकेट का 1 गिलास दूध लगभग, अच्छा देखते हैं मैं क्या राइट आंसर होगा। क्या पूछा गया है, 100 मिलीलीटर दूध पीती है और उसे प्रतिदिन लगभग कितना कैल्शियम मिल जाता है। तो इसको देखेंगे ग्राफ को, इधर आप कैल्शियम देखो कितना है, 120 कितना लिखा हुआ है, ये 120 ही लिखा हुआ है मुझे तो। इधर कैल्शियम लिखा हुआ है और ये 120
पता नहीं क्या लिखा हुआ है, जो भी है, एक गिलास में 120 आ रहा है। अब वो सुबह शाम पीती है तो उसका तो वैसे देखना चाहिए, सुबह शाम अगर एक गिलास में 120 है तो 12×24 240 हो गया, वैसे तो 240 ये होना चाहिए, 240 मिलीग्राम ऐसे करके आ रहा है ना। ये देखो कैल्शियम इधर दिया गया है। अच्छा वो एक और दूध है, रचना एक सुबह और शाम इस पैकेट से एक गिलास दूध पीती है। अब यहाँ पर एक चीज़ इन्होंने क्लियर नहीं की है कि एक गिलास दूध में होता है या फिर दोनों टाइम में ये होता है। 100 मतलब 100 ml तो पीती है, एक गिलास में कितना दूध आ रहा है, 100 ml आ रहा है, दो में कितना आएगा, 200 ml आएगा। अब हाँ ऐसा हो सकता है कि इसका 120 भी आए मिलीग्राम और 240 भी आए, यही इनमें से दोनों से राइट आंसर होगा। क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है क्योंकि रचना रोज सुबह और शाम, वैसे तो 2 गिलास हो गए, ये बात आपको समझ है, 2 गिलास है, सुबह और शाम इस पैकेट से एक गिलास दूध है, लगभग 100 मिलीलीटर पीती है। ठीक है, अब दो में कितनी बचेगी, 200 ml पिएगी, ये बात समझ आई। उसे प्रतिदिन दूध से लगभग कितना कैल्शियम मिलता है, तो ये डाउट है थोड़ा सा कि 120 होगा इसका या फिर 240 होगा। वैसे तो मुझे तो 240 लग रहा है, आप मुझे बताइए कि क्वेश्चन में थोड़ा सा अंतर है या फिर नहीं, कहने का सवाल इसका थोड़ा गलत बन गया है ना। तो वैसे तो 240 मिलीग्राम आपका राइट आंसर होगा। चलिए ये हमारा अगला क्वेश्चन है, इसको देखेंगे ध्यान से। यहाँ पर है ये 50 है, उसके बाद बॉक्स है, फिर 0 है, फिर 0। कह रहे हैं ऊपर दिए गए संख्या वाक्य को सही बनाने के लिए खाली डिब्बे में क्या आना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन मैं बहुत बार करवा चुका हूँ विद्या ज्ञान स्कूल की परीक्षाओं के लिए। आप मेरी प्लेलिस्ट खोल के देख लेना, एक एक प्लेलिस्ट में 200 वीडियो हैं पढ़ाई लिखाई वाली, तो आप देखिए जाकर एक बार, तो आपकी तैयारी और बेहतरीन और मजबूत हो जाएगी। अच्छा यहाँ पर क्या है कि 50 की हम यहाँ पर क्या लगाएं, प्लस लगाएं कि बराबर में कितना आ जाए, कि 0 बराबर 0 आ जाए। क्या करेंगे, देखो या तो प्लस या फिर माइनस, ऑप्शन नंबर ए में है, या तो गुणा या फिर प्लस, केवल गुणा केवल प्लस। अच्छा देखेंगे कि क्या होता है कि 50 की 0 से गुणा करोगे तो 0 आ जाएगा और बराबर 0। एक तो चीज़ आई कि हमारा गुणा हो सकता है, केवल गुणा। और 50 में अगर 0 जोड़ोगे तो भाई 50 ही आएगा, प्लस का तो कोई लेना देना रहा नहीं, और 50 में से 0 घटाओगे तो भाई क्या बचेगा, 50 ही बचेगा। तो केवल गुणा का कॉन्सेप्ट है, बस ये समझो, केवल सी ओनली 50 की 0 से गुणा करना, 0 आएगा और बराबर 0। यही तो है केवल गुणा आपका राइट आंसर होगा, सी वाला। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा ये वाला। ओके अच्छा इसको ध्यान से देखना है बेटा, आपको ध्यान से देखोगे क्वेश्चन आ सकता है। कह रहे हैं एक सिनेमा घर में फिल्म सुपर 30, आपने देखा होगा सुपर 30 फिल्म बहुत अच्छी है, नहीं देखा है तो बस देखना भी मत, क्योंकि भाई पेपर की तैयारी कर लो आप पहले अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पर है एक सिनेमा घर में फिल्म सुपर 30 एक दिन में 4 बार दिखाई जाती है। पहले हफ्ते में हर रोज़ सभी टिकटें बिक गई। हर बार फिल्म दिखाने के लिए 300 टिकट बेचे जाते थे। सिनेमा घर ने उस हफ्ते सुपर 30 के कुल कितने टिकट बेचे होंगे। चलो देखो, फिल्म का नाम सुपर 30 है, एक दिन में 4 बार दिखाई जा रही है, समझ में आया। और पहले हफ्ते में हर रोज़ सभी टिकट बुक गए और हर फिल्म देखने के लिए 300 टिकट बेचे जाते हैं। हर बार फिल्म दिखाने के लिए 300 टिकट बेचे जाते हैं। यानी कि हम क्या कर सकते हैं, देखो एक दिन में 4 बार दिखाई जा रही है, सही है, एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं और एक बार में कितने 300 टिकट बेचे जाते हैं। तो ऐसे आप सॉल्व करोगे तो आपको सुपर 30 के कुल कितने टिकट बेचे होंगे, तो इस तरीके से गुणा करोगे तो आपका राइट आंसर होगा 4 गुणा 7 गुणा 300, ठीक है। क्योंकि एक दिन में 4 बार दिखाई जा रही है और एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं और एक बार में 300 टिकट बेचे जा रहे हैं, तो आप ऐसे ही तो लिखोगे 4 गुणा 300 गुणा 7, कैसे भी कर लो, आपका राइट आंसर है। ये 4 बार दिखाई जा रही है, 300 टिकट बेचे जा रहे हैं एक बार में, और ये 7 मतलब एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं। तो इस तरीके से आपका ये बिल्कुल राइट आंसर होगा। टोटल कितने टिकट बेचे जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। अगर यहाँ पर इसको सॉल्व भी करोगे तो 3 चौके 1200 गुणा 7 ऐसे करके कर देना, 8400 आपका राइट आंसर आ जाता है। लेकिन यहाँ पर तो भाई केवल इतना ही दिया गया, तो यही आपका राइट आंसर है। चलो हो गया, आगे देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी बच्चों के लिए, इसको देखेंगे क्या होगा। डियर बच्चों, अगला हमारा जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई सारे बच्चे इसको गलत करके आ सकते हैं, आ भी सकता है पेपर में, नहीं भी आ सकता है, लेकिन करना हमको चाहिए। कह रहे हैं इस संख्या रेखा पर दिया गया प्रश्न चिन्ह लगभग कौन सी संख्या दर्शा रहा है। ये बीच वाला जो है ना, ये कौन सी संख्या को दर्शा रहा है। तो बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं ऐसे सवालों में। सबसे पहले आप देखेंगे कि एक सेकेंड बस, यहाँ पर
क्या यहाँ पर 1000 है, यहाँ पर 2000 है, और यहाँ पर ये जो संख्या रेखा यानी कि जो हाफ में है प्रश्न चिन्ह दिया गया है, यहाँ पर कौन सी संख्या दर्शा रहा है, कौन सी संख्या आ सकती है वो आपको बताना है। सबसे पहले इधर देखो 1000 है, इधर 2000 है। ऑप्शन 1025, 1275, 1475, 1725। चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर 1000 के बाद आप देखो कि इनके 200 के पैटर्न बन रहे हैं, यानी कि 1000 आ रहा है, 1000 आ रहा है। ये वाली लाइन जो हमारी ये 1200 को दर्शा रही है, कितने को, 1200 को। और ये वाली लाइन कितने को दर्शाएगी हमारी, 1400 को। और ये वाली लाइन 1600 को। और ये वाली लाइन, ये वाली लास्ट वाली लाइन 1800 को। और लास्ट में कितने आ जाएंगे, 2000 आ जाएंगे। तो 200, ये आपका 200 का डिफरेंट चल रहा है, 200 का गैप, प्लस में चलेंगे 200, ठीक है। तो यहाँ तक आपको 1000 दिए गए हैं, और एक लाइन ये, एक लाइन ये हो गई। तो बेटा कितने हो गए, 1400 तो ये हो गए। अब यहाँ पर क्या गया है, इस लाइन के बीच में आधा आएगी, 1400 ये हो गए, इस लाइन के बीच में आधा है, समझ लेना, समझ लेना मेरी बात को। क्या है, देखो 1000, 1200, 1400 चाहिए, 1400 हुए। अब यहाँ पर क्या है, ये जो है इसके और इसके बीच में आधा है, यानी कि अगर देखा जाए 200 का आधा करोगे तो वैसे तो, और एक चीज़ और देखनी है कि आधे से भी आधा है। देखो ध्यान से देखो, मैं जूम करके देखता हूँ, ये आधे से भी आधा है। आधा यहाँ पर होगा ऐसे करके, देखो कितना बारीकी से क्वेश्चन को बनाया गया यार, बच्चे कहाँ तक देखेंगे। आधे से भी आधा ये देखो है कि नहीं, और ये इस तरीके से है। अब यहाँ पर क्या होगा, 1400 तो आपका ये हो जाएगा, और क्या करना कि 100 में से और घटा देना, 100 में से और घटा देना। ये आधा करोगे वैसे तो 1500 बनना चाहिए, लेकिन 25 और माइनस करना, 1475 बेटा आपका राइट आंसर होगा ये वाला। ये बिल्कुल आपका सही उत्तर है, 1475 वाला। जो बच्चे इसका 1475 लगा रहे हैं ना, उनका राइट आंसर है ये वाला, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सही है। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो नवोदय की परीक्षा में आने वाले हैं, सॉरी नवोदय की विद्या ज्ञान स्कूल की मुख्य परीक्षा में आने वाले हैं। तो आप कंटिन्यू हमारे चैनल से तैयारी करते रहिए, आपको ऐसे ही वीडियोस मिलते रहेंगे। थैंक यू।